दोस्तों, दिवाली तो बीत गई, पर किसी के लिए ये त्योहार खुशियों का नहीं, झटकों का सबब बन गया, क्योंकि दिवाली के बाद निकल गया सोने चांदी का दिवाला। आज की ये कहानी एक ऐसी है जो सुनकर आप भी सोचेंगे, अरे ये तो कभी हुआ ही नहीं। सोना जो हमेशा लोगों की दौलत और भरोसे का प्रतीक रहा, वो आज 12 साल में पहली बार एक ही दिन में इतना गिरा है कि निवेशक भी चौंक गए। और चांदी, उसका तो हाल और बुरा। ETF से लेकर ज्वेलरी मार्केट तक सब जगह हड़कंप मचा हुआ है। दिवाली से पहले का समय हर ज्वेलरी शॉप पर भीड़ थी, हर निवेशक के चेहरे पर चमक थी। हर कोई सोच रहा था कि सोना और चांदी अब आसमान फाड़कर ऊपर जाएंगे। धनतेरस के दिन मुंबई के जवेरी बाजार में 36 टन सोना बिका। लोगों ने पहली बार सोने के सिक्कों को ज्यादा पसंद किया। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में भी 1000 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बिकी। पूरा देश झिलमिला रहा था सोने की रोशनी में। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब मार्केट अपनी चोटी पर पहुंच चुकी थी और अब गिरावट का खेल शुरू होने वाला था। जैसे ही पटाखों का धुआं छटा, वैसे ही गोल्ड मार्केट की चमक भी धुंधली पड़ने लगी। 24 कैरेट सोना जो दिवाली पर 1,30,000 प्रति 10 ग्राम के करीब था, अब गिरकर 1,24,000 पर आ गया है। यानी सिर्फ 2 दिनों में 6,000 से ज्यादा की गिरावट। और चांदी, जिसने दिवाली से पहले नया ऑल टाइम हाई बनाया था 1.78 लाख प्रति किलो का, वो सब फिसल कर 1.50 लाख तक आ गई। यानी 25,000 से भी ज्यादा की गिरावट। सोचिए दोस्तों, जिस चीज को लोग सुरक्षित निवेश कहते हैं, वो आज रोलर कोस्टर की तरह नीचे लुढ़क रही है। इस गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण छिपे हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला कारण, सीजनल बाइंग खत्म होना। दिवाली तक खरीदारी का जबरदस्त बूम रहता है, लेकिन त्योहार खत्म होते ही लोगों का ध्यान बदल जाता है। डिमांड कम हुई और सोना चांदी की रफ्तार टूट गई। दूसरा कारण, प्रॉफिट बुकिंग। जो पुराने निवेशक थे, उन्होंने ऊपर के भाव पर मुनाफा कमा लिया, अब बेच रहे हैं, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ी और दाम नीचे गिर गए। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी दिखा रहे थे कि मार्केट ओवरबॉट था। तो जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर ने एंट्री ली, बड़े प्लेयर्स निकल गए। तीसरा कारण, ग्लोबल हालात। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड सेशन में थोड़ी राहत आई है। डॉलर मजबूत हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कम हो गई। यानी दुनिया भर की हवा भी अब सोने चांदी के खिलाफ बहने लगी है। अब बात करते हैं उस डर की जो हर निवेशक के मन में बैठा है। क्या 1980 जैसा सिल्वर क्रैश फिर से आने वाला है? 1980 में अमेरिका के हंट ब्रदर ने चांदी में इतना बड़ा खेल किया था कि चांदी के दाम $2 से बढ़ के 48 तक पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने एक साथ सब बेच दिया तो पूरी दुनिया में सिल्वर क्रैश हो गया। सिर्फ एक हफ्ते में 25,000 तक की गिरावट आई। आज कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं ETF मार्केट में जो हालात बने हैं, वो उसी क्रैश की याद दिला रहे हैं। प्रीमियम खत्म हो रहे हैं और निवेशक डर रहे हैं। हालांकि आज की मार्केट उतनी अनरेगुलेटेड नहीं है, लेकिन इतिहास सिखाता है, जब लालच बढ़ता है तो गिरावट जरूर आती है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा निवेश है। और अगर ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड ही लें। खरीदने से पहले IBGA की वेबसाइट या किसी भरोसेमंद सोर्स से रेट जरूर चेक करें, क्योंकि कई ज्वेलर्स पुराने रेट पर भी बेच देते हैं, जिससे नुकसान आपका। और हाँ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सोना हमेशा ऊपर नहीं जाता। मार्केट में अगर उछाल आता है तो एक दिन गिरावट भी आती है। यही निवेश का नियम है। दिवाली की रोशनी ने इस बार कई निवेशकों के चेहरे पर चमक बिखेरी, लेकिन जैसे ही दिए बुझे, वो चमक कुछ के लिए आंसू बन गई। तो दोस्तों, यह थी ABN समाचार की आज की कहानी, दिवाली के बाद सोने चांदी का दिवाला। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी ये मार्केट की असली कहानी जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि रोजाना की ताजा और भरोसेमंद खबरें आपको सबसे पहले मिले।